हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं और पहचान भी बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या है। तो पहचान के रूप में जैसा कि हम आप लोगों को बताया है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जब इस तरह से वाक्य आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव पहचानने के लिए अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य, जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और यदि उसमें नकारात्मक शब्द आता है, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेलता है, तो आप समझ लीजिए कि ये निगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं और उसके फार्मूले क्या हैं और उसका उदाहरण क्या है, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन सब में आज हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ग्रामर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब ये वर्तमान अनिश्चित काल है और इसका निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो फार्मूले के रूप में आप देख लीजिए, सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि कहाँ पर हम डू लगाएंगे और कहाँ पर डज लगाएंगे, मतलब कहाँ पर डू नॉट लगाएंगे, कहाँ पर डज नॉट लगाएंगे, ये सबसे ज़रूरी है समझना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ही सी इट, ही सी इट या एक वचन करता आता है तो वहाँ पर डज नॉट लगाएंगे, बाकी अन्य के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, कोई भी सेंटेंस हो। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ही सी इट या एक वचन करता कहीं भी दिखता है तो वहाँ पे हमें डज नॉट का प्रयोग करना है, बाकी अन्य के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। तो जैसे उदाहरण लेते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका सीधा सा है यहाँ पर ही सी, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया ही सी इट या एक वचन करता है तो उसको उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वह स्कूल नहीं जाता है तो सबसे पहले कर्ता वह लिख देते हैं ही, फिर उसके बाद डू या डज, यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाना का गो हो जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब दूसरा उदाहरण, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ना कि डज नॉट का। आई डू नॉट I do not read book। और चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं, तुम अच्छा काम नहीं करते हो। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर तुम है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ही सी इट या एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डू नॉट का ही प्रयोग करेंगे, जैसे कि यू डू नॉट डू गुड वर्क। ये रहे उदाहरण और इसके फार्मूले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप अपने आप से भी रिवाइज कीजिए,
एक दो उदाहरण बनाइए, तब आप लोगों को आपको समझ में आएगा कि इसका निगेटिव सेंटेंस क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।